इस लेक्चर में हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन BRS। पेज नंबर है 3.27। तो लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 1। तो उसमें आपको देखो प्रिपेयर करनी है BRS एज ऑन 31 दिसंबर। तो आप मेंशन कीजिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट सो एज ऑन 31 दिसंबर। उसके लिए पहले आपको देखना है कि कौन सा बैलेंस आपको दिया है। So we are given on 31 December, cash book shows a debit balance of 60,000. So it means debit balance है आपका debit balance. So as per cash book. किसी का जो फेवरेबल बैलेंस, तो आप दो कॉलम बना लीजिए। एक है आपका डेबिट, कैश बुक के लिए प्लस होता है, क्रेडिट होता है आपका माइनस। तो किसी गिवन 60,000। तो वर्किंग नोट्स के लिए बनाते हैं एक रफ में कैश बुक, जिसे प्लस एंड माइनस, और एक आप बना लीजिए पासबुक। पासबुक की क्रेडिट साइड प्लस है, डेबिट साइड माइनस है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट है, चेक्स आपने इशू किए हैं 15 लाख के। तो चेक से इशूड, तो क्रेडिट साइड में आते हैं कैश बुक की, जिसे फॉर 15 लाख 15 लाख के चेक्स हैं आपके। बट आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ 4 लाख ओनली वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है। इसमें से जो प्रेजेंट हुए हैं फॉर पेमेंट के लिए में जो डेबिट हो गए हैं, तो डेबिट ओनली 4 लाख, तो पासबुक में ये डेबिट हो गए हैं। तो उसमें 11 लाख के चेक्स रह गए आपके, जो पासबुक में माइनस नहीं हुए, तो कैश बुक में माइनस हो गए हैं। आपने एडजस्टमेंट करनी है कैश बुक में, क्योंकि बैलेंस आपको दिया है पर कैश बुक। तो कैश बुक को ठीक करने के लिए इसको कर दो प्लस। तो हम लिखेंगे ऐड चेक्स इशूड बट नोट प्रेजेंटेड। सो हाउ मच इज दिस, जो डिफरेंस है आपका 11 लाख, ये आपके प्लस हो जाएंगे। तो सेकंड एडजस्टमेंट आपको दिया है, चेक्स ऑफ 11,40,000 वर डिपॉजिटेड इन बैंक। तो चेक्स आपने डिपॉजिट किए हैं, सो 11,40,000 के, बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। पर अभी बैंक में कलेक्ट नहीं हुए, क्रेडिट नहीं हुए। को कैश बुक में प्लस हो गए हैं, कैश बुक में एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक करने के लिए इसको कर दो माइनस, जिसे कहा गया चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो अंडर स्टूडेंट किसने कलेक्ट करने हैं, बाय बैंक ने, जिसे जो 11,40,000। तो इसी में एक और भी दिया है, इन एडिशन टू दिस वन चेक फॉर 5 लाख वाज एंटर्ड इन कैश बुक ऑन 30 दिसंबर बट वॉज बैंक तो ऑन 3 जनवरी। तो एक चेक था 5 लाख का, ये आपने कैश बुक में एंटर कर दिया है, मीन डिपॉजिट हो गया है। पर इसको हम बैंक में डिपॉजिट करना भूल गए, बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है, इट मीन क्रेडिट नहीं हुआ। ये भी सेम है, तो इसको हम लिखेंगे लेस चेक नोट डिपॉजिटेड इन बैंक। बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है आपका, बट एंटर्ड इन कैश बुक, पर कैश बुक में एंटर हो गया है। एंटर का मतलब होता है कि डेबिट हो गया है, तो इसको कर दो माइनस, जिसमें जो 5 लाख। फिर आपकी एडजस्टमेंट है, अ चेक फॉर फ्रॉम सुशान फॉर 4 लाख वाज डिपॉजिटेड इन बैंक बट वाज डिसऑनर। तो एक चेक आपने डिपॉजिट किया था 4 लाख का सुशान से, पर ये डिसऑनर हो गया है। डिसऑनर मीन्स पासबुक में माइनस हो गया है, पहले प्लस हुआ होगा फिर माइनस, पर इसको कर दो माइनस कैश बुक में। तो लेस चेक डिसऑनर, तो जिसे जो 4 रुपये जो 4 लाख, ये अभी दिसंबर तक आपका एंटर नहीं हुआ है कैश बुक में। तो पासबुक में नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, पासबुक शो की बैंक चार्जेज। तो बैंक के चार्जेज यहाँ डेबिट हो गई है पासबुक में, पर इसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं आई है, जिसे 2000। ये करने के माइनस नहीं हुए कैश बुक में, तो इसको भी माइनस कर दो, लेस बैंक चार्जेज विच आर नोट एंटर्ड इन कैश बुक 2000 से कर दो माइनस। सेकेंड अनदर एडजस्टमेंट है आपकी, वन ऑफ द डेटर्स डिपॉजिटेड ए सम ऑफ 5 लाख इन बैंक अकाउंट बट दिस इंटीमेशन वाज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक ऑन 2 जनवरी। एक डेटर है, उसने 11 की डिपॉजिट कर दिया हमारे बैंक में,
जिसे कहा गया डायरेक्ट डिपॉजिट बाय डेटर मीन्स कस्टमर। कितना अमाउंट है आपका, जिसमें जो 5 लाख आपका डिपॉजिट हो गया बैंक में, उसमें पासबुक में प्लस हो गया है पर कैश बुक में भी नहीं हुआ है, इसको कर दो प्लस ऐड। इसको लिखेंगे हम डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर और बाय डेटर। सो अमाउंट इज 5 लाख। और एक लास्ट है, बस आपको दिया है पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है 380 को चेक करके कितना बैलेंस आ रहा है आपका। तो आप देखिए कौन सी साइज आपकी ज़्यादा आ रही है, जिसे 16 लाख मिलता है, जिसे जो और आपका क्रेडिट साइज ज़्यादा है, तो दैट वन इज बिकमिंग को भी 11 5 16 प्लस 4 20 लाख 42,000। उसमें से आप माइनस कीजिए 20 लाख 42,000 माइनस 16 लाख 60,000, तो दैट इज 2,000। So 8 6 are 14, 1 6 and 11 17 and 382,000। तो ये आपका ये हो आ रहा है क्रेडिट, आपकी ये क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है। सो दिस इज अगर सो बैलेंस एज पर पासबुक, ये आपको दिया भी हुआ है। बैंक पासबुक शो द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 382,000 ऑन 31 दिसंबर। तो 382 आपका बैलेंस मैच हो गया। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 7। तो इसमें देखते हैं, इसमें आपको अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ गोपी जरवा के बैलेंस ऑफ 44,50,000 इन द बैंक ऑन 30 जून। आपको बैलेंस दिया है एज पर कैश बुक, तो दिस इज ऑन 30 जून। तो दिस वन इज गिवन टू बी 44,50,000। फिर आपको कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हैं, चेक्स आपके हैं इशूड हो गए हैं, चेक्स डिपॉजिट हो गए हैं, डिविडेंड्स हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम है, पेमेंट्स हैं। बट इन दिस केस दे आर आस्किंग मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन कैश बुक। तो पहले आपको ना इसमें एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। तो इट मीन्स जो कैश बुक में एरर्स हो गई हैं या जो एंट्रीज आपने रिकॉर्ड नहीं की हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो देखते हैं कैश बुक का, देखो ये आपको दिया है फेवरेबल बैलेंस। सो दिस इज जो कैश बुक बैलेंस, इसको आप मेंशन कीजिए टू बैलेंस ब्रोक डाउन 44,50,000। देखते हैं कौन कौन सी आपकी मिस्टेक्स हैं, एडजस्टमेंट्स हैं। कैश बुक प्लस माइनस एंड पासबुक प्लस माइनस। सबसे पहले आपको दिया है चेक्स आपने इशू किए हैं बट नॉट प्रेजेंटेड। इट मीन्स ये इशू यहाँ एंटर हो गई हैं, यहाँ पर नहीं हुई है, तो ये आपकी कैश बुक की कोई एरर नहीं है। फिर एक चेक्स डिपॉजिट किए हैं आपने, आउट ऑफ चेक्स ऑफ 550 ओनली कलेक्टेड बाय बैंक। एक डिपॉजिट हो गई हैं बट अभी कलेक्ट नहीं हुई है, दिस इज आल्सो नॉट एरर ऑफ कैश बुक। डिविडेंड 40,000 एंड रैंक 6 लाख रिसीव बाय बैंक। अब बैंक ने कुछ ना कलेक्शन की है डिविडेंड की और एक रैंक। डिविडेंड है आपका, सो डिविडेंड इज कलेक्टेड 40,000 और जो रैंक है दिस इज 6 लाख। इसमें ये इनकम्स कलेक्ट की है बैंक ने, जो पासबुक में क्रेडिट हो गई है, पर इस जो है जिसे नोट रिकॉर्डिंग इन कैश, ये कैश बुक में प्लस होनी चाहिए, कोई भी रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इसको रिकॉर्ड कर दो। टू इनकम, डिविडेंड इनकम है आपकी एंड रैंक, दोनों कंबाइन कर लिए मैंने, टोटल बन जाएगा आपका 6,40,000। क्योंकि ये आपकी यहाँ एंटर हो गई है मर्जी से नोट रिकॉर्डेड है, ये कैश बुक की एरर है। इंश्योरेंस प्रीमियम था पेड बाय बैंक, बैंक ने एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 27,000। इसमें ये भी पासबुक में माइनस हो गया है बट नोट एंटर इन कैश बुक। कैश बुक में माइनस अभी नहीं हुआ है तो उसको माइनस कर दो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, which is paid by bank 27,000. Then payment side को कैश बुक है अंडर कास्ट। अब जो पेमेंट साइड का कैश बुक है ये अंडर कास्ट है आपकी।
बाय 5000 से, उसको करेक्ट करके पेमेंट और करके बाय अंडर कास्ट पेमेंट, मीन्स ये टोटल आपका रॉन्ग हो गया है। अंडर कास्ट होता है लेस रह गई है अपनी पेमेंट, तो हमने पेमेंट और ऐड यहाँ शो कर दी 5000 की। बैंक चार्जेज पासबुक में आपके चार्ज हो गई हैं, बैंक चार्जेज, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, दिस इज 1500। ये कैश बुक में एंटर नहीं हुए, माइनस नहीं हुए, उसको माइनस कर देते हैं बाय बैंक चार्जेज, दिस इज 1500। एंड बिल पेबल ऑफ 2 लाख हैज बीन पेड बाय द बैंक बट वाज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। एक बिल की पेमेंट की है, बैंक ने पेमेंट करी उसकी टू कैश विच इज 2 lakhs अगेंस्ट बिल, मीन्स आपने कोई बिल इशू किया होगा, उसकी पेमेंट हो गई है, बट इज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, तो उसको एंटर करके बाय बिल्स पेबल की पेमेंट आपकी रिकॉर्ड नहीं हुई, तो पेमेंट होगी बाय बिल्स पेबल। तो दिस पेमेंट इज फॉर 2 लाख रुपीज। एंड ऐसे एक बिल रिसीवेबल है 60,000 का, वो हमने डिस्काउंट करवाया है बैंक से एट ए कॉस्ट ऑफ 1000, उसमें डिस्काउंट है 1000 का विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कोई बिल रिसीवेबल था आपका, ये आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया है 60,000 से, जो आपने डिस्काउंट करवाया है 1000 का, उसको रिकॉर्ड कर रखे हैं, तो बिल रिसीवेबल इधर आके है आपका, एंट्री बन के बैंक टू बिल रिसीवेबल, तो वो कितना अमाउंट आएगा टू बिल रिसीवेबल, तो 60,000 का बिल है और 1000 आपका डिस्काउंट है, तो इट मीन्स 59,000 आपको करना है डेबिट कैश बुक में। तो बस ये एडजस्टमेंट्स हैं। अब इसके बेस पर आपका कैश बुक का आ जाएगा करेक्ट बैलेंस, तो आपका डेबिट है ये ज़्यादा है आपकी, तो किसी 9 एंड 14,151 lakh, so you get to buy balance sheet, this is 51,49,500, then it is 1, 8, 9, 14, 14 and 5, 19, then it is 1 and 2, 3, 3 plus 1 is 4, then 2, this is 49,15,500। अब इसके बेस पर हम बनाएंगे BRS। सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट आपकी रह गई हैं इसमें, एक तो जो चेक्स इशू किए थे आपने और जो चेक्स डिपॉजिट हुए थे। तो नाउ यू कैन राइट BRS एज ऑन 30 जून। तो मेंशन कीजिए प्लस माइनस आपको दिया है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, आपने लेना है जो नया बैलेंस है 49,15,500। अब इसमें करते हैं 2 एडजस्टमेंट्स हैं आपकी। पहली है चेक्स आपने इशू कर दिए क्रेडिटर्स को बट नॉट प्रेजेंट पे, इशू में कैश बुक में माइनस हो गई हैं पर अभी पासबुक में माइनस नहीं हुए, तो इसको ऐड कर रखे हैं कैश बुक में, क्योंकि एडजस्टमेंट करनी है कैश बुक में। तो दी जा रहे चेक्स नॉट प्रेजेंटेड, जो प्रेजेंट नहीं हुए हैं। So for how much amount? 6 लाख रुपीज। तो ऐसे हैं कुछ चेक्स आपने डिपॉजिट किए हैं 1105 के, और देखो कैश बुक में आपने किए प्लस 1105,000। अब उसमें से आपके चेक्स 550 के कलेक्ट हो गए हैं बैंक में, पासबुक में आपकी हो गई हैं क्रेडिट, जिसमें जो 5,50,000 these have been collected। इसमें जो बैलेंस रह गई है जिसे नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, तो उसको कैश बुक में कर दो माइनस, चेक्स नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, डिफरेंस आ जाएगा आपका 1105,000 माइनस 5,50,000, ये रह जाएगा आपका 5,55,000। देन गेट बैलेंस, आप देखिए प्लस आपका आ गया है, दिस विल बी फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। सो दिस वन इज 55,15,500।
55,15,500. So this amount is 500, then 0, then this is 6 5s are 11, 6 49,60,500. ये आपका फेवरेबल बैलेंस आ जाएगा एज पर पासबुक. तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 3. तो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 3. इसमें देखिए आपको क्या प्रिपेयर करने हैं. सो हेयर आल्सो यू हैव टू प्रिपेयर BRS. आपको बनानी है एज ऑन 30 सितंबर. तो पहले देखते हैं कौन सा बैलेंस आपको दिया है. तो बैलेंस एज पर पासबुक आपको दिया है इसमें. तो पासबुक में डेबिट है आपका माइनस और क्रेडिट साइड है आपकी प्लस. तो आपने लिखना है यहाँ पर बैलेंस एज पर पासबुक. ये है आपका प्लस बैलेंस है 10 लाख का. तो जो पासबुक का दिया है अब सारी एडजस्टमेंट हम पासबुक में करेंगे. आप मेंशन कीजिए कैश बुक, जिसे जो प्लस माइनस और पासबुक. ये सिर्फ एक वर्किंग नोट है समझने के लिए जो मैं यहाँ बना रहा हूँ कैश बुक पासबुक. तो उसमें आपको पहली एडजस्टमेंट है चेक डिपॉजिटेड बट नो एंट्री पास इन कैश बुक. चेक डिपॉजिट किया है बट नो एंट्री पास इन कैश बुक. इसका मतलब है पासबुक में को प्लस हो गया है, कैश बुक में आपका प्लस नहीं हुआ है. तो थोड़ा सा नया एडजस्टमेंट ये है. तो पासबुक में प्लस हो गया है पर कैश बुक में नहीं हुआ है और ये पासबुक का बैलेंस है. पासबुक में एडजस्टमेंट करेंगे, इसको करेंगे माइनस लेस चेक डिपॉजिटेड नोट एंटर्ड इन कैश बुक. तो आपने करना है माइनस अमाउंट. देखो कितने हैं आपका अमाउंट आपको दिया है 5 लाख. ये आपका आ जाएगा माइनस में. तो पासबुक में मैंने डेबिट रखा है माइनस. देन चेक रिसीव हो गया बट नोट सेंड टू बैंक. चेक रिसीव हुआ है, यहाँ डिपॉजिट हुआ है बट बैंक में आपने भेजा ही नहीं है कलेक्शन के लिए. तो इट मीन्स पासबुक में प्लस नहीं हुआ है तो उसको प्लस कर रखी है ऐड. सो चेक नोट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अमाउंटेड 11,20,000. जी देखो कैश बुक में हो गया प्लस. आपने एडजस्टमेंट करनी है पासबुक में, उसमें प्लस नहीं हुआ है तो उसको कर दिया प्लस हमने. यानी कि क्रेडिट साइड को बैंक कॉलम कास्ट शोल्ड. बैंक कॉलम मीन्स कैश बुक का जो क्रेडिट साइड है जिसे कि शोल्ड. तो क्रेडिट साइड आपकी शोल्ड है. किसी की बाई 2000. इसका मतलब है इसमें माइनस कम हुआ है पर यहाँ ज़्यादा हो गया होगा माइनस. तो आपने क्या करना है इसको प्लस कर दो पासबुक में ऐड. तो अंडर कास्ट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक प्लस करना है आपने जिससे कि 2000. क्योंकि माइनस कम हुआ है ना तो उसका कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है, पासबुक का बैलेंस हमने इंक्रीज करना है 2000 से. इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक अंडरस्टैंडिंग बाय. बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है 60,000 पर कैश बुक में भी एंटर नहीं हुआ है. तो उसमें इस पासबुक में कर दो प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक. सो हाउ मच कीजिए 60,000 प्लस. यानी कि बैंक चार्जेज एंकर ट्वाइस इन कैश बुक. बैंक चार्जेज हैं आपके 2000 के और वो डबल एंकर हो गए हैं आपके 2000. इसमें माइनस ज़्यादा हो गया कैश बुक में तो पासबुक में भी कर दो माइनस लेस बैंक चार्जेज. क्योंकि हमने एडजस्टमेंट सारी पासबुक में करनी है. एंकर के ट्वाइस इन कैश बुक 2000 से आप कर दो माइनस. चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटली. इशू कर लिया चेक, यहाँ पर एंटर हो गया है, यहाँ नहीं हुआ है तो माइनस कर दो लेस चेक नोट प्रेजेंटेड. इशू हो गया है बट नोट प्रेजेंटेड, प्रेजेंट नहीं हुआ है. तो दिस अमाउंट इज 5 लाख माइनस हो जाएगा
चेक रिसीव्ड एंकर ट्वाइस इन कैश बुक, एक चेक रिसीव हुआ है 10,000 का, पर इसको हमने गोवर एंकर कर दिया है तो प्लस डबल हो गया, तो कैश पासबुक में भी एक बार एक्स्ट्रा प्लस कर दो, ऐड कर दो आप। चेक डेबिटेड इन कैश बुक ट्वाइस बाय 10,000। देखो यहाँ डेबिट हुआ ना डबल, तो यहाँ पे एक ही बार हुआ होगा, तो एक हमने एक्स्ट्रा कर दिया क्रेडिट। यानी कि जो बिल डिस्काउंटेड जिस ओनर नोट रिकॉर्डिंग कैश, एक बिल जिस ओनर हो गया है 5 लाख का, बिल जिस ओनर, पर ये कैश बुक में माइनस नहीं हुआ है, पासबुक में हो गया है, तो उसको करेक्ट करने के लिए कर दो प्लस, ऐड बिल जिस ओनर। सो दिस अमाउंट इज 5 लाख। तो अब इसका आपका बैलेंस आ जाएगा, तो आप देखो प्लस साइड जा रहा है आपकी, तो 11 10 ओके, जैसे जो जिसमें जो 2000 5 लाख है, यानी कि 10,000 60 10 10 70 20 90 90,000 92, यानी कि 5 + 11 + 10 21 and 5 26 लाख 92,000। So here balance incoming 26 lakh 92,000। तो ये क्रेडिट सही जा गया, प्लस जा गया है, तो दिस विल बी फेवरेबल बैलेंस आ जाएगा आपका एज पर कैश बुक। सो 92,000 जीरो, यानी कि 10 लाख से 10 माइनस करेंगे 16 लाख 90,000, तो किसी जबर आंसर 16 लाख 90,000। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 4। तो ये है आपकी लास्ट प्रॉब्लम है, 4 प्रॉब्लम्स इन्होंने दे रखी हैं आपको। तो हेयर आल्सो वी हैव टू प्रिपेयर BRS एज ऑन 31 मार्च। तो आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है एज ऑन 31 मार्च। तो देखते हैं पहले कौन सा बैलेंस आपको दिया है इसमें। सो वी आर गिवन डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक का दिया है आपको डेबिट बैलेंस, सो एज पर कैश बुक, तो इट मीन्स डेबिट है आपका प्लस और क्रेडिट है इसमें माइनस। तो लेट अस सी मिस्टेक्स क्या है आपकी कैश बुक पासबुक में, कैश बुक प्लस माइनस पासबुक प्लस एंड माइनस। तो सबसे पहले है आपके पास चेक्स इशूड टू क्रेडिटर्स बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक्स इशू हो गए हैं पर प्रेजेंट नहीं हुए, तो कैश बुक में हो गए माइनस, तो एडजस्टमेंट करनी है कैश बुक में, इसको कर दो प्लस। तो कोई डेबिट बैलेंस आपको दिया है 37 लाख 20,000। तो अब लिखिए ऐड चेक्स नॉट प्रेजेंटेड, जो प्रेजेंट नहीं हुए हैं। सो दिस अमाउंट इज 7 लाख 20,000। तो नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया है, ये भी प्लस हो गया आपका, हाउ मच इज जैसे जो 5 लाख बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, एडजस्टमेंट करनी है कैश बुक में, तो उसको कर दो प्लस डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक गेटेड 5 लाख, ये भी प्लस में आ रही है आइटम। यानी इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने आपको इंटरेस्ट पे किया है, तो ये भी आपका पासबुक में क्रेडिट हो गया 12,500 से, तो इतनी कैश बुक में अभी नहीं हुआ है, इसको भी कर दो ऐड इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, जिसे 12,500। यानी कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। तो चेक आपने डिपॉजिट किए हैं पर अभी कलेक्ट नहीं हुआ है, तो इतनी कैश बुक में प्लस हो गया, तो इसको कर दो माइनस लेस चेक नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। सो अमाउंट ऑफ दिस इज 15,40,000। यानी कि बैंक के चार्जेज हैं, बैंक चार्जेज
तो ये पासबुक में एंटर हो गए हैं, माइनस हो गए हैं, तो कैश बुक में माइनस कर लीजिए। लेस बैंक चार्जेज, नोट एंटर इन कैश बुक, जैसे 2000। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वर्थ दिस ओनर, चेक दिस ओनर हो गए हैं, चेक दिस ओनर, तो ये भी पासबुक में माइनस हो गए हैं। कैश बुक में आपको करना है माइनस, चेक दिस ओनर। सो अमाउंट ऑफ दिस इज 3,20,000। और एक लास्ट एडजस्टमेंट है, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन अवर बिहाफ बट नो इन्फॉर्मेशन, बैंक ने इनको हाउस टैक्स पे किया है, तो वो आप ऐड कर लेस कर लीजिए। इट मीन्स ये पासबुक में हो गया है डेबिट, अभी कैश बुक में आपका नहीं हुआ है, तो कर दो माइनस। तो हाउस टैक्स पेड बाय बैंक। ये सारे आइटम जो है पासबुक में माइनस हो गई हैं, कैश बुक में नहीं हुई, तो हम कैश बुक में सारे कर रहे हैं माइनस। तो हाउस टैक्स आपका 3,50,000। बस आपका आ जाएगा बैलेंस। देखो डेबिट सही आइटम ज़्यादा आ रही है आपकी, जैसे जो 52,500 एंड दिस मनी इज 49,52,500, 49,52,500। बैलेंस इज कमिंग 500, यानी कि 20, यानी कि 5 + 2 7 + 4 11 एंड 4 15 1 22 27,40,500। दिस विल बी आपका, ये भी आ जाएगा फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, विच इज 27,40,500। तो ये हमने सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आपको एक्सरसाइज में की है सारी हमने डिस्कस की, 4 प्रॉब्लम्स की विद दिस BRS इज ओवर। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज।